जैसे पहले डायरेक्ट नोट्स से क्वेश्चन मैच हो जाया करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा है कि सोचना पड़ेगा आपको लिखने के लिए कि कहाँ से शुरू करें और क्या लिखें। अच्छा, कुछ बदलाव देखा है नोट? हाँ, जैसे हमारे नाटकों की बात करें तो उसमें हमारी जो स्थानीय पद्धतियाँ रासलीला हो गई है, जैसे गायन की जो आल्हा पद्धति है उसको पूछा गया, तो थोड़ा सा व्यवहारिक जा रहा है यूपीएससी इस मामले में। अच्छा, तो दोस्तों ऑप्शनल का पेपर चल रहा है और ऑप्शनल में हिंदी साहित्य के लिए हम बात करने वाले हैं। हाँ जी, कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था, एवरेज था। एवरेज था, अच्छा अच्छा। क्या लेवल कैसा रहा है आपके पेपर का? थोड़ा सा पिछले सालों की अपेक्षा थोड़ा सा व्यवहारिक हुआ है और फिर भी थोड़ी कठिनाई बढ़ी हुई है पेपर। अच्छा अच्छा। आप ये बताइए कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस है। पहला मेंस है। हिंदी साहित्य आपने जो देखा, क्या इसमें बदलाव देखा पिछले सालों से? क्या ऐसे क्वेश्चन? जैसे पहले डायरेक्ट नोट्स से क्वेश्चन मैच हो जाया करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा है कि सोचना पड़ेगा आपको लिखने के लिए कि कहाँ से शुरू करें और क्या लिखें। अच्छा, कुछ बदलाव देखा है नोट? हाँ, जैसे हमारे नाटकों की बात करें तो उसमें हमारी जो स्थानीय पद्धतियाँ रासलीला हो गई है, जैसे गायन की जो आल्हा पद्धति है उसको पूछा गया, तो थोड़ा सा व्यवहारिक जा रहा है यूपीएससी इस मामले में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको ज़्यादा दुविधा हो रही थी, डाउट हो रहा था? इसमें तो जैसे ऑप्शन तो रहते हैं कि आप एक को छोड़ के दूसरे को चूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। जैसे एक संस्मरण पे क्वेश्चन था, उसमें बनारसी दास चतुर्वेदी पे पूछा हुआ था। तो वो मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने उसको बना के लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, बना के लिखा हुआ। टाइम मैनेजमेंट का क्या कैसा लग रहा था आपको? टाइम तो फिलहाल मेरा ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी लिखने की प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं तो 5 मिनट पहले ही ख़त्म कर पाया पेपर। अच्छा अच्छा, हाँ 5 मिनट पहले ही आपने कर दिया। अच्छा, तो हिंदी साहित्य आपका लेने का उद्देश्य क्या रहा और हिंदी साहित्य को लिया तो कितना इसमें अपने आप को ऐसा फील कर पा रहे हैं कि बेटर रहा? हिंदी साहित्य मेरा बैकग्राउंड रहा, इस वजह से तो मैं इसको ले पाया हूँ और इसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ बराबर। जैसे मेरे ग्रेजुएशन में भी यही रहा और फिर मास्टर्स में भी मैं यही पढ़ रहा हूँ। यही सब सारी चीज़ें तो मुझे ज़्यादा हेल्प मिलती है इस सब्जेक्ट को लेकर, तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके 2 पेपर होते हैं, पहले पेपर और सेकंड पेपर में क्या इसमें अंतर देखने को मिलता है? पहले पेपर में है कि इसका सिलेबस थोड़ा वाइडली है, थोड़ा सा कहीं से भी पूछ सकते हैं। इतिहास इसमें ज़्यादा है, भाषाओं का इतिहास है या साहित्य का इतिहास है। यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन बनाने के। और जो दूसरा पेपर है वहाँ पे बुक्स हैं उनको पढ़ना रहता है और जो काव्य हैं उनको पढ़ना रहता है, तो वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, वहाँ से क्वेश्चन कम बन पाते हैं। तो इस वजह से, और वहाँ पे व्याख्याएँ थोड़ा सा मेन रोल प्ले करती हैं। करंट से कुछ ऐसा अपडेट किया आपने कि इसमें कोई ज़रूरी होता है? करंट से जैसे भाषा के विकास को लेकर जो प्रश्न है कि तकनीक कैसे भाषा को विकसित कर सकती है और हिंदी भाषा का जो कंप्यूटर वाला रूप है उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, इस मामले में करंट से जोड़ सकते हैं। जो विकास हुए हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया, इससे जोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो। आज अपने इसका यूज किया आज के पेपर में? हाँ, जैसे एक भाषा का प्रश्न है इसमें, ये वाला हिंदी राजभाषा हिंदी विषय कंप्यूटर साधित कार्यक्रमों का, इसमें तो हम कर सकते हैं। जैसे सरकार ने भाषणी वगैरह का निर्माण किया हुआ है, तो इसका यूज मैंने किया है इसमें। इसका यूज किया, अच्छा अच्छा। तो ऑप्शनल पढ़ने का क्या रूटीन था और कितना समय देते थे हम? ऑप्शनल की मैंने शुरू से ही 2.5 से 3 घंटे अलग से रखा हुआ है इसको पढ़ने के लिए। इस वजह से मैं इसको पर्याप्त टाइम दे पाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए क्या आपके मटेरियल थे, क्या यूज किया आपने इसके लिए? मैंने ज़्यादातर इसको दृष्टि के कोचिंग के नोट्स से ज़्यादा यूज किए हैं और जो अपने ग्रेजुएशन और ये मास्टर्स के नोट्स हैं उसको भी यूज किया है इसमें। लेकिन हाँ, कंप्यूटरली उसमें दृष्टि के नोट्स ज़्यादा यूज हुए। अच्छा अच्छा। तो इसमें बात करें कितना समय देते थे आप डेली का इसका ऑप्शनल के लिए? डेली का जैसे मैं बताया कि 2-2.5 घंटे निकालता था मैं इसके लिए, लेकिन उसमें आधे घंटे लेखन प्रैक्टिस के लिए होती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाती थी। लेकिन पढ़ने पे ज़्यादा जोर रहता था। तो आज के पेपर से ऐसा आपको लगा है कि 2-2.5 घंटे सफिशिएंट थे? अब जिस पढ़ने का तो जैसे मैंने सिलेबस को कवर किया हुआ है, तो उसमें तो लगता है हाँ कि कवर हो गया है, लेकिन पेपर को हर बार देख के यही लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा अच्छा। मोस्टली ये बात करें कि आज का जो पेपर रहा, पिछले बार की जो पेपर से कितना बदलाव, कितना ऐसा चेंजेस, कुछ सिलेबस में चेंज देखने को मिला हो या
सिलेबस में वैसे चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सिलेबस चेंज होता तो पहले से पता होता है छात्रों के कि हाँ सिलेबस चेंज होने वाला है। हाँ। लेकिन इसमें सिलेबस तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है हाँ। उसके पूछने के ढंग में उसमें बदलाव जरूर बदलाव देखने को मिला है। अच्छा, और जो पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऐसे खंड आते हैं जहाँ पे ग्रामर का बहुत ज़्यादा यूज होता है? ग्रामर का यूज जैसे भाषा वाला जो खंड है उसमें हाँ। भाषा के विकास में ग्रामर की क्या भूमिका है, उसका व्याकरण पक्ष क्या है, हाँ हाँ। बोलियों का विकास कैसे, यहाँ पे ग्रामर की भूमिका नज़र आती है। और लेखन शैली में तो व्याकरण वैसे भी महत्वपूर्ण है। अभी क्या पूछा गया ऐसा ग्रामर में? ग्रामर में एक हिंदी की व्याकरण की पद्धति पूछी गई, उसका विकास कैसे हुआ हिंदी का। हाँ। और बाकी तो ऐसा कोई ग्रामर को लेकर नहीं क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके ग्रामर में क्या क्या जैसे सिलेबस में दिया गया है? ग्रामर के सिलेबस में यही है कि जैसे समास हो गया, संधि हो गई, हाँ, हाँ। कारक व्यवस्था हो गई, हाँ, लिंग हाँ। वचन व्यवस्था हो गई, हाँ। ये सारी चीज़ें ग्रामर में पूछे। सभी से प्रश्न कुछ देखने को मिले हैं जो जो दिया है सिलेबस में? नहीं, सभी से क्वेश्चन नहीं है, हाँ। लिमिटेड हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन बराबर इससे पूछे जाते हैं। अच्छा अच्छा। जो हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं एस्पिरेंट, उनको क्या विशेष ध्यान देना चाहिए इसमें? हिंदी साहित्य लेने वालों को क्या है कि वो उनका पहले देखना चाहिए कि उनकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हाँ। तभी हम इसको लंबा खींच पाएंगे। हाँ हाँ। हाँ, और बाकी बैकग्राउंड कैसा है ये भी एक मैटर करता है कि आप हिंदी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए इसमें। हाँ। अच्छा, आपने हिंदी जो लिया, आपका बैकग्राउंड ही था हिंदी, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे मैथ्स बैकग्राउंड है, हिंदी साहित्य ले रहे हैं, क्या ऐसा कारण हो सकता है और हिंदी साहित्य की जो डिमांड है वो बड़ी भी है ऑप्शनल लेने में? इसमें तो देखिए एक परंपरा चलती रहती है, किसी सब्जेक्ट का नंबर हाई होता है तो किसी का कम होता है, तो लोगों की लगता है कि हाँ इस सब्जेक्ट को लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। नंबर एक फैक्टर हो सकता है इसमें, और दूसरी पढ़ाने वाले टीचर्स कितने अच्छे हैं और उपलब्ध कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा। और इसका सिलेबस थोड़ा लिमिटेड है, तो इस वजह से इसको लेने की रुचि ज़्यादा बढ़ रही है। कहीं ना कहीं क्या विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, उनकी वजह से तो नहीं ऐसा लगने लगा है कि हिंदी साहित्य सरल है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उनके जो लेक्चर देख के ऐसा कुछ? ये यूट्यूब का थोड़ा सा प्रभाव तो हो ही सकता है इसमें। हाँ। लेकिन हाँ उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, और हाँ। हिंदी माध्यम के लिए हाँ। उनकी उपस्थिति एक शानदार उपस्थिति है, और हिंदी साहित्य को लेकर भी उन्होंने जो पढ़ाया अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है चीज़ को। आपने उनके जो लेक्चर हैं वो देखे हैं? जी, मैंने उन्हीं से प्रिपरेशन की है। हाँ। कोचिंग से डायरेक्ट मैं लिंक नहीं रहा, लेकिन मैं हाँ। उनके वीडियो से क्या उस लेक्चर से ज़्यादातर, जैसे नोट्स तो आपने पढ़े होंगे, लेक्चर से क्या ऐसा आपने सीखा है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं। जैसे लेक्चर्स को देखने से व्यवहारिक थोड़ी ज्ञान थोड़ा अच्छा बढ़ता है उनके लेक्चरों से। हाँ। और फिर जो चीज़ों को समझाने का क्रम है, एक दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, तो नोट्स को भी पढ़ने से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि हाँ ऐसे चीज़ों को ऐसे व्यवस्थित क्रम में लिखना है। ये सारी चीज़ें हैं जो लेक्चर से आती हैं, डेवलप होती हैं। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई करते रहें, लगातार लगे रहें, यही सबसे बड़ा। अच्छा, सी सेट के लिए और प्री के लिए और थोड़ा सा बता दीजिए आप। सी सेट के लिए लगातार क्वेश्चन सॉल्व करना, मैथ के क्वेश्चन से देखना, थोड़ी सी हार्ड टॉपिक्स को टच करना, ये ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि लगातार क्वेश्चन के दिमाग जो उसका एवरेज है वो बढ़ रहा है। अच्छा, उसका टफनेस बढ़ रहा है, इस वजह से उस पर ध्यान देने की ज़रूरत आवश्यकता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये आज के जो पेपर में आपने क्या रूपरेखा बनाई थी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कैसा करना है? जैसे मैंने जो पहले टेस्ट सीरीज सॉल्व किए, तो इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ। तो मैंने पहले शुरू से ही शुरू किया, और फिर पहले जो 5 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता, तो उसमें चूज कर लिया मुझे कौन से क्वेश्चन लिखने हैं। हाँ। तो इससे दुविधा नहीं रहती कि अभी हमें डिसाइड करना है कि कौन सा लिखना है, कौन सा छोड़ना है। तो ये कि इसमें टाइम बचत होता है। और बाकी आप क्रम से लिखते रहें, या आप बेक्रम भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इतनी सुविधा होती है कि आप बेक्रम भी लिख सकते हैं, छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई रणनीति नहीं हो सकती कि आपको एक ही दिशा में लिखना है। अच्छा। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा लिखना है, कौन सा छोड़ना है। तो पेपर देख सकते हैं दोस्तों, आज का जो पेपर था ये है, और ऑप्शनल में इनका हिंदी साहित्य था। हमने तमाम प्रकार की वो जानकारी दी जो आपके डाउट रहते हैं हिंदी साहित्य लेने से पहले क्या क्या करना चाहिए, और पढ़ने की क्या दिनचर्या होना चाहिए। तो इनका पहला मेंस था, इन्होंने दिया है। शुभकामनाएं हमारी रहेंगी, और इनके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद।